क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा आराम से टीवी टावर दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, यहाँ पे बैंक के डायरेक्टली अपोजिट है, मतलब यहाँ पे ये बीच में हमारा क्या है, बैंक है, ठीक है। और डायरेक्टली अपोजिट है यहाँ सी, ठीक है। टूवर्ड द ऑफ द टॉप और अपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। जो टावर के टॉप पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू फुट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 20 डिग्री। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये लाइन इधर होता, अगर ये इधर मूव करता, तो एंगल बढ़ता, ठीक है। बट ये इधर मूव किया है ना, क्यों? क्योंकि ये एंगल डिक्रीज किया है, तो एंगल के अकॉर्डिंग भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि ये हो गया 20 मीटर मूव किया, ठीक है। वैसे फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, नहीं देता तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, कितना बन गया, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना है, टी की वैल्यू, एंड द विड्थ ऑफ द सीडी, मतलब क्या निकालना है मुझे, बैंक का, और 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी, ठीक है, जो विड्थ ऑफ सीडी एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी, ठीक है। अब ए बी के पोल से 20 लेके यहाँ सी डी है, सी डी ये हो गया और ए बी ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ये बतानी है, मतलब बैंक बताना है हमें, ठीक है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको हम लोग ना इसको डिनोट कर लेते हैं एक्स से, ठीक है, बैंक। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। रेड क्वेश्चन है तो ब्लैक से कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ये x और t का कुछ पता तो है नहीं, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था पता है, कि अगर यहाँ 60 है तो ये 30 है, तो यहाँ वाला भी कितना हो जाएगा, 30। एक दूसरे कलर से मैं, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, बिल्कुल इजी और एकदम परफेक्ट भी है। यहाँ 30 हो गया, जब ये 30 है, ये 30, यहाँ 60 होने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम 30 हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। अब ये 20 से x निकाल सकते हो, वो कैसे, तो देख लो। हमारा सिंपल सा बात है कि जैसे हमने मान लिया cos 60 क्या हो जाएगा, पर बेस बाई बेस कितना है 6x और बेस बाई हाइपोटेनस 20, ठीक है। जब इसकी हो जाएगी 1/2 और इसकल टू x 20, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे ये x है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। जब x 10 हो गया, अब हम ले सकते हैं sin 60। sin 60 क्या हो जाएगा हमारा, t/20, और ये कितना हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा t/20, मतलब ये कट जाएगा, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10√3। ये तो हमारा सिंपल जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। बट आपको एक्चुअली जिसे अच्छा लगा अच्छी बात है, ये तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा, ठीक है। इतना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये चीज़ें थी जिसे ट्रायंगल का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को होता नहीं है क्लास 10th में, इसलिए, ठीक है। हाँ, अब जो हम करने वाले हैं वो सिंपल मेथड आराम से लाते। हमने मान लिया इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। जब इन ट्रायंगल ABC लिया तो इसमें क्या हो रहा है, हमने ले लिया परपेंडिकुलर, यहाँ देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लेंगे कौन सा, tan 60। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर t और बेस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 = t/x। तो जो x की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं अच्छे से, जो हमारा t का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10√x, सॉरी 10 ये हमारा x√3। जैसे पहले क्वेश्चन में 10 निकाल लिया था इसलिए उसका लिखा जा रहा था। अब आते हैं हमने इन ट्रायंगल, अब किस में आना है, ABD में, इन ट्रायंगल ABD,
ABD में क्या आ रहा है, tan 30 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर T है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बेस कितना है तो 20 + x है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 1/√3 tan 30 का लिख सकते हैं, और t की वैल्यू को हम x√3 लिख दें, ठीक है, और 20 + x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x = 3x हो जाएगा, ये हमारा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2 और 2/20, मतलब हमारा ये बन जाएगा 10, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई, तो t कितनी होगी तो 10√3, क्यों, क्योंकि इस x को हम क्या करेंगे यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो हमारा ये t का वैल्यू दे देगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम बैठ गए एक बिल्डिंग, ये कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप ऑफ अ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज इतना, मतलब एक हमारा केबल टावर है ये, ठीक है, और इसने क्या बोला कि जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 60 डिग्री। और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन कब होगा, जब वो नीचे देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 45, ठीक है। बस इतना ही इसने कहानी कहा है क्वेश्चन में। ओके, नाम लेना चाहो तो आप ले सकते हो, A B C D और E, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, नोटिस क्या करने वाली बात है कि अगर ये 45 है तो यहाँ वाला भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल ही होता है ना हमेशा, पता ही है आपको, ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो। अब सिंपल सी बात है, जब ये 45 है तो ये अगर मान लेते हैं 90 है, समझने वाली बात है, ये 90 है तो यहाँ ही 45 ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, बट हमारा ये 7, अब यहाँ से जो यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इस लेंथ को भी तो हम 7 ही कहेंगे ना। आप देख रहे हैं यहाँ से अगर काट रहे हैं तो जितना इधर होगा उतना ही तो इधर होगा, ये 7 हो गया, और ये 7 है तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका पता नहीं है, हम x मान लेते हैं इसको, ठीक है, इतना हमें पता है, इतना क्लियर फिगरते हैं, ठीक है। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें टावर की हाइट, मतलब x + 7, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x + 7 हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे x निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 60 = परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या हो जाएगा, √3 = x/7, तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7√3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, और x की वैल्यू सिंपली निकल चुका है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हमारा AC निकालना है हमसे, AC क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा x + 7, मतलब 7√3 + 7 कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा, √3 + 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब मान लिए कि टॉप से बात करा, ठीक है, तो मैंने अपना एक बिल्डिंग बना लिया, जो भी है लाइट हाउस ही बना लिया, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे दी, 75, और हमें कहाँ बैठा दिया, यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ओके।
एक मिनट, फील फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर इतना, मतलब ये दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक शिप यहाँ है, ठीक है, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड इट, तो एक दूसरा यहाँ होगा, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और ये हमारा चलते आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। इतनी कहानी है, इफ वन शिप एग्जैक्टली इतना। अब एक चीज़ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये बताइए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, यहाँ कैसे देखना है। तो डिप्रेशन एक 30, अब बताइए ये पूरा 30 हो सकता है, नहीं 30 ये छोटा वाला होगा ना, अब 45 बड़ा होगा, तो छोटा वाला 30 होगा, तो यहाँ भी 30 छोटा वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, और 45 यहाँ जाएगा, ठीक है। यही कहानी थी इसकी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नीचे देखते हुए डिप्रेशन होता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। नेमिंग देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी और डी। तो एक्चुअली में हमें फाइंड क्या करना है, सी डी की लेंथ, ठीक है। ओके, चलते हैं, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला ये 45 है, कितनी बार बोलूँ, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब कितनी बार, अब चाहो तो मैं बता देता हूँ, 45 इक्वल टू क्या होता है हमारा 75/BC, और पता है 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 75/BC हो जाएगा, और BC इक्वल टू 75। बिना सोचे समझे इसको हमने 75 लिखा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। दूसरी कहानी क्या आती है, दूसरी कहानी आती है, हमें x निकालना है, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा निकाल लेते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, tan 60, जब tan 60 लेंगे तो tan 60 नहीं, tan 30 दिया हुआ है, हाँ। तो हम क्या लेंगे, tan 30। tan 30 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 75, और बेस क्या है 75 प्लस x। यही गलती बच्चे करते हैं, सिर्फ x ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा होगा ना, आप देख सकते हो यहाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/√3 इसकल टू क्या हो जाएगा इधर 75 प्लस x। हम इधर क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस x इसकल टू 75√3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और हमारा बच क्या जाएगा, तो √3 - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून। ये लड़की है, ठीक है, और मान लेते हैं इस लड़की की हाइट जो दे रखी है ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मैं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो ये हाइट है, ये यहाँ वाली, वो 1.2 मीटर है, विद द वाइंड अ हॉरिजॉन्टल बैलून एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जो बैलून है वो कितना दूर है, 88.2 मीटर, यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज एट द गर्ल एट द इंस्टेंट 60 डिग्री। अब पता है यहाँ पे क्या है 60, और जैसे बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री, कितना में कन्वर्ट हो गया वो 30 डिग्री में। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब हमारा ये वैल्यू यहाँ से क्यों, क्योंकि यही तो बैलून ट्रेवल किया है यहाँ से, यही तो बात है, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम अगर ले लेते हैं कि हम किसे लें, अगर एक चीज़ देखा जाए तो इसकी हाइट भी 88.2 होगी, पर फ्रॉम द ग्राउंड, नॉट फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर हम लेना चाहें वो ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल, नाम नहीं दिया हुआ है, पर हम ले लेते हैं, मान लिए tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 लिए मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की दूरी हमने कुछ मान ली, क्या मान ली, हम y मान लेते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा हमारा, अब 88 है, अब 88 फ्रॉम द ग्राउंड है, और इसमें से लड़की की हाइट हमने माइनस कर दी, तो कितना बच गया 87, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट, ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 87, और डिवाइड बाय हमारा कितना है, बेस कितना है y,
y माना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये tan 60 की कहानी थी, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, 87/√3। ठीक है, इसे एक ब्लॉक में हम बना के रख लेते हैं। ठीक है, ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी क्या आ जाएगी, tan 30 की। हाइट तो उतना ही होगा, हाइट चेंज नहीं ना होगा, और इसका बेस कितना हो जाएगा, तो x + y, क्योंकि देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके हमें यहाँ तक कवर करना है। तो ये इतना पार्ट x था, इतना पार्ट y था, तो इसलिए ये दोनों मिला के बन गया x + y। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/√3। अब जब 1/√3 ये हो गया, तो हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 87, ठीक है, इंटू √3 = x + y, और हम क्लियरली देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ डाल देंगे। जब y की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 87√3। इसको इधर ले जाएंगे तो 87√3 माइनस 87/√3, ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 87 × 3 माइनस 87 /√3। इसे और सॉल्व करेंगे तो 87 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 3 - 1 और नीचे क्या बन जाएगा, √3। ठीक है, अगर रैशनलाइज कर दें तो √3 और √3 ये कट जाएगा 3 से, तो 2 और 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 9, और ये कितना है हमारा, 2 है, ये 2 है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 58√3। तो हमें निकालना किसका था, x का। क्लियर, आप देख सकते हो हमें निकालना किसका था, x का, और यही हमारा x निकल के आ गया। बस ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन है ये पार्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हो बेसिक में बस एक y का रिलेशन निकाल लिया था, वैल्यू मतलब निकाल लिया, और x y के रिलेशन में यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower. मैंने मान लिया कि ये एक टावर था। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, अब उसने देखा कि एक कार को उसने ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहीं से देखेगा, तो उसने एक कार को नोटिस किया। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा, एक कार था। ठीक है, अब क्या हुआ कि का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो वो उस समय कितना था हमारा, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन और 30। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, ऐसे बनता है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कार है वो किधर चल रहा है, टावर की तरफ। ठीक है, और द फुट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। फाइंड द स्पीड विच इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी इतना। अगर कहने का मतलब है, फिर इस देखा कि कार यहाँ पहुँच गया। ठीक है, जो कार था यहाँ पहुँच गया, और उस समय एंगल हो गया इसका 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ आने में इसे जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 लगा। ठीक है, अब इसे अपने अकॉर्डिंग करना है। कुछ और दिया हुआ है इसमें, कहीं से भी कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, A B C और D। ठीक है, ये दिया हुआ फिगर। अब हमें देखना है यूनिफॉर्म स्पीड है, और जो फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला कौन सा होगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, पहले ये डिस्टेंस CD। ठीक है, तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये 30 है, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के
यहाँ पे हटा के, ओ सॉरी वही हट गया, यहाँ 6 हो जाएगा और इसको यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने एंगल पहले ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंपली यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू बी सी √3, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रायंगल की कहानी समाप्त। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या ले सकते हैं tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी तो होगा ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/, यहीं पे कर देते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है, बी सी और प्लस क्या हो जाएगा सी डी। हम ए बी को चाहे तो बी सी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी √3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बी सी √3 कर देंगे, ये चला जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 3BC, दिख रहा है क्लियर। हमारा यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा BC प्लस CD और इक्वल टू √3 ऊपर आ जाएगा 3BC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सॉल्व सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा CD इक्वल टू 2BC, CD इक्वल टू 2BC, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो अगर आप फॉर्मूला देखना चाहें तो बहुत मेथड है करने का, तो हमें यहाँ मिल गया। और हमें क्या पता है कि d1 क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर इसे हम निकालना चाहें, ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि ये तो सेम है, तो हम S1 क्या हो जाएगा d1/t1 इक्वल टू S1, ठीक है। और एक अगर निकला दूसरा निकालें हम d2/t2 इक्वल टू S2, और हमें पता है कि ये चीज़ें आपस में क्या है सेम है, तो ये भी तो सेम होगा ना, ओके। तो हमारा d1 मान लेते हैं CD था, एक डिस्टेंस हो जाइए ना CD, ठीक है। तो CD और टाइम कितना इसने लिया 6 सेकंड, बताइए 6 सेकंड टाइम लिया, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस क्या है, दूसरा डिस्टेंस है हमारा BC, ठीक है, और इसने क्या टाइम लिया वही हमें निकालना है, T मान लेते हैं T। तो एक चीज देखें, अगर हम CD को 2BC लेते कोई दिक्कत, अगर CD इक्वल टू 2BC है ना, तो अगर हम यहाँ पे CD की जगह अब हम यहाँ पे 2BC लिख दें, CD की जगह यहाँ 2BC लिख दें, और नीचे 6 तो है ही, और यहाँ पे क्या है BC/T है, तो ये BC और ये BC खत्म हो जाएगा और T की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। यही है हमारा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हम बन गया होगा आपको समझे, बिल्कुल इजी है। हम आपको फिर से बता दें तो हमारा यहाँ पे क्या था, हमने क्या कर लिया पहले इन दोनों के बीच का, मतलब ए बी और इसके बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है। मैंने क्या निकाला, सबसे पहले ए बी और बी सी के बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है। ए बी और बी सी के बीच का रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना था कि हमने और क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया ए बी और बी डी के बीच का रिलेशन निकाला, और हम सब जानते हैं कि बी सी प्लस सी डी यही है। और यहाँ से हमने क्या किया, ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया कहाँ, बी सी की जगह, कि इन दोनों का रिलेशन तो हमें मिल चुका था, ठीक है। तो हमारा रिलेशन किसके बीच में बन गया, तो हमारा रिलेशन बन गया सिर्फ
CD और BC के बीच में। तो ये दोनों क्या है, आपस में डिस्टेंस है और हमें टाइम निकालना था, टाइम 1 टाइम 2, और जबकि हमारा जो क्या कहते हैं वो समय, मतलब वो स्पीड हर जगह सेम था। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि यहाँ अगर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा तो आगे भी 2 मीटर पर सेकंड ही चलेगा। ठीक है, यही कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन तुम्हें आपकी तरफ आपको पूरी तरह दिख नहीं रहा होगा शायद। एक मिनट ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस 4 और 9 फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन वाज कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक एंगल अगर 50 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 40। क्यों, हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब एक अगर x है तो दूसरा y अगर 90 डिग्री है, तो इसका कहने का मतलब अगर एक हमने x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x। एक अगर मैंने 30 लिया तो दूसरा 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री 90 होना चाहिए। यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का। तो अब हम चलते हैं मेथड की तरफ। टिक टिक टिक। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी। तो अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अब इसने बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6, तो इसके h हमने 6 h मान ली। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट डिस्टेंस एक 4 पे, तो ऑब्वियसली बात है 4 पे ये होगा और 9 पे ये होगा। 9 मतलब कहने का मतलब ये पूरा 9 बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो पहले पॉइंट पे 4 हो गया, दूसरे पॉइंट का यहाँ से सीधा यहाँ तक का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस 949। अब हमने मान लेते हैं, अगर इसे हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बता ही रखा है कम्प्लीमेंट्री या कंसेप्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो कैसे करेंगे, तो मान लिया पहला tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, दूसरा मान लिए tan 90 माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये h/9, और ये क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा तो है ही, इसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इससे और इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसे क्या मिलेगा h²। कैसे, तो हम अच्छे से करके tan की वैल्यू थी h/4 और कॉट की वैल्यू थी h/9 थी। ये हमारा क्या हो जाएगा h²/36। ठीक है, अब इसे हम इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, tan इंटू कॉट 1 होता है और h² और यहाँ 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस √36। एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा h की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा h ऑलवेज क्या हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी इन नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन तो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 9.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत है, बट हाँ जब RS सवाल का बेस्ट सीरीज निकल के आएगा तो उसमें मैं क्लाउड वाले क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। पर फिलहाल के लिए आप बेसिक पे 2 मंथ में पूरा कमांड कर ले, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपसे हिल जाए
तो ही बड़ी बात होगी, ठीक है। पर तब तक के लिए आप ये चैनल को देखें, पर वो हॉट्स क्वेश्चन होंगे, वो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल होंगे, जो मतलब आपके स्किल को डेवलप करने के लिए होंगे, ठीक है। एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, आप इस पर कमांड कर ले। बट आगे जो आने वाला है वो सीजन वो और भी मजेदार होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो